हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार अमीन मेरिट लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोगों को मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि अगर वे रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर उनके अच्छे नंबर आए तो क्या वे अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार अमीन के सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनके लिए कट ऑफ भी बताया गया था कि किस कैटेगरी से कितना कट ऑफ गया है। तो उसी कट ऑफ के आधार पर आप लोगों को समझाने वाले हैं कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से अच्छे नंबर आने के बाद क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी के मेल एवं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ दिया गया है कि किस कैटेगरी से कितना कट ऑफ गया है। तो कोई भी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट जैसे कि बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अपनी कैटेगरी से सीबीटी एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट कितना भी अधिक नंबर ला ले, वे अनरिजर्व से क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं, यानी कि अनरिजर्व से उनका मेरिट नहीं बन सकता है। तो जैसे कि मान लें कि एसटी के कैंडिडेट अपने कैटेगरी से सीबीटी एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो ये कैंडिडेट कितना भी अधिक नंबर ला ले वे अपने ही कैटेगरी में रहेंगे, यूआर कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि इस कैंडिडेट ने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, तो ये कैंडिडेट अब अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से इनका मेरिट नहीं बन सकता है। लेकिन अगर मान लें कि एसटी के कैंडिडेट अनरिजर्व के कट ऑफ को क्वालिफाई कर अनरिजर्व से सीबीटी एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो ये कैंडिडेट अगर अधिक नंबर लाते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगे, अगर इसके कम नंबर आते हैं तो ये अपने कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर आप अपने ही कैटेगरी से सीबीटी एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे, तो अब आप कितना भी अधिक नंबर ला लें अपने ही कैटेगरी में रहेंगे, यूआर में आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी से सीबीटी एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे, तो अगर आपके अधिक नंबर आते हैं तो आप यूआर में रहेंगे, अगर कम नंबर आते हैं तो आप अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। तो रिजर्वेशन में यही होता है कि अगर आपने एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिया तो अब आप अपने ही कैटेगरी में रहेंगे, जनरल से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। एक और उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कोई फॉर्म निकला और फॉर्म भरते वक्त आपने एज में छूट ले ली, क्योंकि आप सभी को पता है कि एससी एवं एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाती है। अगर आपने एज में छूट लेकर फॉर्म भरा है तो अब आपको अपने ही कैटेगरी में रहना होगा, दूसरे कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी से अब आप कितना भी अधिक नंबर ला लेंगे, आप यूआर कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अपने फॉर्म भरते वक्त रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है। अब आप अपने ही कैटेगरी में रहेंगे, यूआर में नहीं जा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।